मोटू भूखा था। उसका पेट जोर जोर से गुडगुडा रहा था और उसे कुछ खाने की सख्त जरूरत थी। बहुत ज्यादा भूखा। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर समोसे वाले पर पड़ी। पतलू समोसे, मोटू चिल्लाया। पतलू ने हां भरी और मोटू की ओर देखा। पतलू जानता था कि अब गड़बड़ होने वाली है। मोटू का भूख में कोई भरोसा नहीं था। एक समोसा, सिर्फ एक, पतलू ने चेतावनी दी अपनी उंगली उठाते हुए। तुम्हें पता है कि ज्यादा खाने से क्या होता है? अचानक कुछ चमकता हुआ सड़क पर लुढ़कता हुआ आया। मोटू और पतलू दोनों ने उस अजीब चीज को देखा। वो चमकता हुआ वस्तु मोटू के पैरों पर आकर रुका। मोटू ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की। ये क्या है? मोटू ने एक अजीब सी स्टिक उठाते हुए पूछा। स्टिक से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ये तो चमक रही है, इसे मत छुओ, पतलू चिल्लाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। मोटू ने स्टिक को अपने हाथ में पकड़ लिया। मोटू ने समोसे को स्टिक से छू लिया था। समोसा स्टिक से चिपक गया। समोसा स्टिक से चिपक गया। मोटू ने स्टिक को हिलाने की कोशिश की, पर समोसा हिला भी नहीं। और तो स्टिक और भी तेज चल गई। मोटू और पतलू दोनों हैरान। वाह, मोटू ने अपनी भूख भी भूली। उसकी नजरें अब उस चमकती हुई स्टिक पर थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी अब बहुत ही चिपचिपी होने वाली थी। इस अजीबोगरीब घटना ने उनकी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। अब हर कदम पर उन्हें इस स्टिक के साथ रहना था जो न जाने क्या क्या चिपकाने वाली थी। मोटू और पतलू की यह नई यात्रा अब शुरू हो चुकी थी और वे दोनों इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। देखो पतलू, मोटू ने स्टिक से एक गाय को छुआ। गाय चिपक गई। उसने एक लैंप पोस्ट को छुआ। लैंप पोस्ट भी चिपक गया। ये स्टिक जादुई है, मोटू चिल्लाया। पतलू परेशान हो गया। हमें नहीं पता कि इसकी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, उसने कहा। मोटू हंस पड़ा। चिंता मत करो पतलू, अब मजा आएगा ना, उसने कहा, अपने अगले कारनामे के बारे में सोचते हुए। उन्हें क्या पता था कि चिपको स्टिक का जादू उनकी पूरी दुनिया ही उलट पुलट करने वाला है। मोटू ही था। उसे शरारत करने से कौन रोक सकता था? मोटू का दिल हमेशा शरारतों से भरा रहता था। वह हर समय कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने जॉन को सीटी बजाते हुए जाते हुए देखा। जॉन हमेशा अपने में मस्त रहता था और मोटू को यह मौका बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मजा लेते हैं, मोटू मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। वह जानता था कि जॉन को परेशान करना कितना मजेदार होगा। उसने चिपको स्टिक से जॉन की टोपी की तरफ इशारा किया। यह स्टिक मोटू की नई खोज थी और वह इसे आजमाने के लिए बेताब था। टोपी उड़कर एक पेड़ पर जा गिरी। मोटू की चाल काम कर गई थी। वह खुशी से उछल पड़ा। जॉन हैरान हो गया। सब हंसने लगे। पार्क में मौजूद लोग इस नजारे को देखकर हंसी नहीं रोक पाए, पर पतलू जानता था कि यह गलत है। वह हमेशा मोटू की शरारतों से परेशान रहता था। उसे पता था कि यह शरारत भी किसी मुसीबत का कारण बन सकती है। मोटू, ये बंद करो, उसने डांटा। पतलू की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थे। वह नहीं चाहता था कि मोटू की शरारतें किसी को नुकसान पहुंचाएं। ये स्टिक कोई खिलौना नहीं है। मोटू ने मुंह बनाया। उसे पतलू की डांट अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह जानता था कि पतलू सही कह रहा है। वो जानता था कि पतलू सही कह रहा है, पर शरारत करना बहुत मजेदार था। मोटू के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। वह शरारतें करना चाहता था, लेकिन पतलू की बात भी समझ में आ रही थी। आखिरकार उसने सोचा कि अगली बार वह और भी मजेदार शरारत करेगा, लेकिन इस बार पतलू की बात मान ली। जॉन गुस्से से लाल हो गया था। वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। मेरी नई टोपी, वो चिल्लाया। पतलू को बुरा लगा। चिंता मत करो जॉन, पतलू ने कहा, हम आपकी टोपी वापस लाएंगे। मोटू अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसने स्टिक से फिर से टोपी की तरफ इशारा किया। धीरे धीरे टोपी नीचे आई और जॉन के सर पर आ गिरी। शुक्रिया, जॉन ने बुदबुदाया। वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। पतलू ने मोटू को घूरा। देखा, हमें इस स्टिक का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा, उसने कहा। भाग 5, मोटू की चिपचिपी मुसीबत। पर मोटू उसकी एक न सुनी। मोटू का ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने कुछ देखा। उसने जलेबियों की एक प्लेट देखी और मिठाई, उसकी पसंदीदा मिठाई। उसकी भूख और बढ़ गई। वो चिल्लाया और दुकान की तरफ भागा। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी। पर अरे, वो ये तो देख ही नहीं रहा था कि वो जा कहां रहा है।
उसकी नजरें सिर्फ मिठाई पर थीं। वो ठोकर खाई, वो गिर गया। मिठाई की प्लेट उसके हाथ से छूट गई। और पता है क्या हुआ? सब लोग हैरान रह गए। मोटू की हालत देखकर सबकी हंसी छूट गई। चिपको स्टिक उसे एक गड्ढे से चिपका दी। गधा भी हैरान था। गधे को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बेचैन हो गया। वो भागने लगा और मोटू को अपने साथ एक अजीबोगरीब सवारी पर ले गया। मोटू चिल्लाता रहा। पतलू डर के मारे देखता रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोटू! वो चिल्लाया और उनके पीछे भागा। पतलू ने मोटू को बचाने की ठानी। ये वाकई बहुत ही चिपचिपी सिचुएशन बनती जा रही थी। मोटू और गधा दोनों ही परेशान थे। मोटू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चिपको स्टिक बहुत मजबूत थी। पतलू ने भी मदद की कोशिश की। पतलू ने एक लकड़ी का सहारा लिया, लेकिन गधा और भी ज्यादा बेचैन हो गया। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद मोटू और गधा अलग हो गए। सबने राहत की सांस ली। मोटू और पतलू ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। ये एक ऐसा दिन था जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। गधा आखिरकार डॉक्टर झटका की लैब के बाहर आकर रुका। मोटू को गड्ढे से चिपका देखकर डॉक्टर झटका दौड़े दौड़े बाहर आए। ये क्या बवाल हो रहा है? वो बोले, पूरी तरह से हैरान। पतलू ने उन्हें सारी कहानी बताई। डॉक्टर झटका ने चिपको स्टिक को ध्यान से देखा। बड़ा अजीब है, वो बुदबुदाए। उन्होंने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। ये स्टिक यहां की नहीं है, उन्होंने ऐलान किया। अगर तुम जादुई शब्द बोलोगे तभी ये स्टिक तुम्हें छोड़ेगी। एक पुरानी किताब पढ़ने के बाद डॉक्टर झटका ने ऐलान किया। वो जादुई शब्द क्या है? मोटू ने पूछा। वो गड्ढे से अलग होने के लिए बेताब था। दोस्ती और टीम वर्क, डॉक्टर झटका ने कहा। मोटू और पतलू ने एक दूसरे को देखा। उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। दोस्ती! मोटू चिल्लाया। टीम वर्क! पतलू ने आगे कहा। एक चमक के साथ मोटू आजाद हो गया। चिपको स्टिक ने चमकना बंद कर दिया। वो अब एक मामूली स्टिक की तरह लग रही थी। जादू चला गया। मोटू चिल्लाया। डॉक्टर झटका मुस्कुराए। इस स्टिक का जादू तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए था, उन्होंने समझाया। मोटू और पतलू को डॉक्टर झटका की बात का मतलब समझ आ गया। चिपको स्टिक ने उन्हें दोस्त के रूप में और करीब ला दिया था। उन्होंने टीम वर्क का महत्व सीखा था। अब से शरारत के लिए जादुई स्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा, पतलू ने ऐलान किया। मोटू ने हां में हां मिलाई, पर फिर उसने आंख मारी। हां, पर अगर हमें और समोसे खाने हो तो, उसने धीरे से कहा। पतलू ने हां भरी। मोटू, जैसे ही वो वहां से गए, उन्हें एक बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में, फिर चाहे कारनामे कितने भी चिपचिपे क्यों ना हो जाएं।